मैडम जी, खबर ये है कि महादेव सर ने लड़कों की शादी कराने का पूरा मूड बना लिया है। बड़े लड़के की? अरे नहीं नहीं, तीनों की शादी। और एक बिचौलिया बैठा हुआ है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि तीनों के लिए फटाफट लड़कियां ढूंढे। अच्छा, कोई और खबर होगी तो फोन करना। सर, बात करनी है तुमसे। अबे ओ महादेव के सन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये चोरी छुपे हमारे घर में घुस आए हो, मेरे रूम में आ गए। पागल हो तुम? चोरी से आए हैं, लेकिन चोरी करने नहीं आए। यहाँ पे आए हैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। तुमने हमारे भाई को क्यों फंसाया? तुम ना मुंह से बात करने के लायक ही नहीं हो, सिर्फ लातों के लायक हो। एक लड़की के रूम में ऐसे घुस आने के कितने संगीन चार्जेस हैं। अरे केस कर देंगे हम तुम पे, हैरेसमेंट का केस करूंगी, तुम देखो। रजी, तुम ठीक हो ना? बेटा अब तो तू गया, अब तो तू गया। रजी, दरवाजा खोलो। अगर तुमने आज ये दरवाजा खोला ना तो तुम्हारी मौज मस्ती पूरी तरीके से बंद। एक झूठ तुमने बोला था कि कॉलेज में हमने तुम्हें छेड़ने की कोशिश करी है, और आज एक झूठ हम बोलेंगे कि तुमने हमें यहाँ बुलाया मिलने के लिए। अबे ओ घटियापन के पोस्टर चाहिए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारी बातों को। शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं तो बता रही हूँ। मैं यहाँ जबरदस्ती आऊँ ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है। बाहर जो तुम्हारे फूफा खड़े हैं ना, उन्हें नहीं पता। मैं कितनी भी मार खाता रहूंगा उनसे, लेकिन बार बार एक ही बात कहता रहूंगा कि मुझे यहाँ तुमने बुलाया। और उसके बाद मैं और तुम एक ही नाव में सवार हो जाएंगे। मैं तो हुई बदनाम, लेकिन आज से तुम भी बदनाम हो जाओगी, फिर दोनों साथ में डूबेंगे। रजी, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? दरवाजा खोलो। जी फूफा जी, वो कॉकरोच आ गया था। कॉकरोच? अरे कॉकरोच कहाँ से आ गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो कीटनाशक डलवाया था हमने। अच्छा एक काम कर, उसे ना चप्पल से कुचल के मार दे। जी फूफा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कॉकरोच ना गंदी नाली के कीड़े होते हैं, किसी से भी बिना पूछे घर में घुस आते हैं, और दिखते भी तो अच्छे नहीं है, और ना ही ये कुत्ते बिल्लियों जैसे क्यूट होते हैं कि इनको घर में पाला जाए। अरे ये गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो गंद खाते हैं। पर आपने सही कहा फूफा जी, इन्हें ना चप्पल से कुचल देना चाहिए। पर आप टेंशन मत लेना, इस कॉकरोच का वध तो मैं अकेले ही कर दूंगी। आप जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉकरोच। अबे तुझ जैसी चालाक लोमड़ी होने से बेहतर है गंद खाने वाला कॉकरोच होना। कम से कम वो खाली गंदी तो खाता है, तेरी तरह उसका दिल तो काला नहीं होता। अबे तुम्हारे चक्कर में हमारे पापा ने हमें इतना मारा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी बात पे यकीन किया, हमारे भाई की वीडियो को लेकर के। लेकिन अब हमें समझ आया, दिल तो तुम्हारे पास है ही नहीं, और ये दिमाग है, ये है चालाक लोमड़ी वाला। अबे ओ कबाड़ी वाले, कम से कम हमारे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। पता नहीं क्या अनशन पके जा रहे हो। देखो, तुम्हारे भाई की वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें भेजी थी। तुम्हें इस बात पे यकीन करना है तो करो, वरना कहीं जाके मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बात ध्यान से सुनियो, हमारे रूम में खड़े होके हमें एक और गाली दी ना तो चप्पल उठा के मारेंगे। क्या हुआ? बुरा लग रहा है सच तुम्हें? हाँ? सच तो ये है कि हमें तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम इस लायक ही नहीं। आखिरी बार बता रहे हैं, तुम्हारे भाई की वीडियो सिर्फ तुम्हें भेजी थी, किसी और को नहीं। और ये बात भानु माँ की कसम खा के बोल रहे हैं, और भानु माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे हम, उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा हमारे रूम में घुसने की कोशिश भी की ना तो पुलिस बुला लेंगे। आशु सो गया? माँ, हाँ अभी 10 मिनट ही हुए सोए हुए।
उठ जाए तो उसे ये नींबू पानी पिला देना। ठीक है माँ। और अगर नहीं उठा ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, सोने दो उसको। एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। तुम्हारे पापा को लगता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनसे छुपाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या सच में तुम लोग हमसे और पापा से कुछ छुपा रहे हो? देखो, अगर कोई भी बात है ना तो तुम अभी बता दो हमको। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरू कहाँ है? बाहर है, अभी आता ही होगा। इस वक्त बाहर? तो पड़ोसी जो बोल रहे थे वो सच था। उस दिन जब जीजी ने कहा तो हमें उन पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देख लग रहा है कि जीजी सच बोल रही थी। क्या सच में तुम्हारे रज्जी के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं माँ। अच्छा, तो इतनी रात को अपनी नानी से कहानियां सुनने गए थे? अगर हम आपको सच बताएंगे, यकीन करेंगे आप हमारी बात पे? धीरज, एक टांग पर खड़े रहकर तुम्हारी हर बात मानी है हमने। अब ऐसा क्या हो गया जो नहीं मानेंगे? हाँ माँ, हम रज्जी से मिलने गए थे, लेकिन वजह कुछ और थी। धीरू, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत करो कि घर पर मुसीबत आए और तुम होके सीधा मुसीबत के घर में घुस गए। नहीं 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 माँ, हम मुसीबत के घर नहीं गए थे। हम तो वहां इसलिए गए थे ताकि मुसीबत हमारे घर ना आ सके। केतु दादा, अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो कान के नीचे जैसा खंटाप मारेगा ना खिंचा करके, किसी तरह कान से धुआं निकलेगा। और एक बात आप मुझे बताइए भाभी, आपको क्या पसंद आया मेरे भाई में? क्या रुझान है इनमें? एक बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को संभाल नहीं पा रही है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रही है ठीक से। हाँ, और भाभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाई एक नंबर के फट्टू हैं, वो हमारे बाबा से बात नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मेरा असेसमेंट आप दोनों को लेकर के एकदम सही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और तुम भी ना जरा तमीज से बात करो। केतन बहुत अच्छा लड़का, स्मार्ट है, चार्मिंग है, और हाँ कभी कभी फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगाता है, लेकिन कमियां तो हर किसी में होती हैं और केतन की जितनी भी खूबियां हैं उसकी सारी कमियों को कंपनसेट कर देती हैं। और केतन अपने माँ बाप के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाता क्योंकि उनकी बहुत इज्जत करता है, उनका दिल दुखाने से डरता है। और केतन की ये क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वरना जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत ना करे, उससे मैं अपने माँ बाप की इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? इसीलिए आई लव केतन। आई लव हिम। और हम भी नर्मदा के अलावा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं कर सकते। शादी करेंगे तो नर्मदा से ही करेंगे, वरना कुंवारे मर जाएंगे। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम लोग जीना और मरना तो एक साथ ही चाहते हो। बस अब एक चीज बाकी रह गई और वो है शादी। मगर कैसे? जैसे होती है वैसे। देखो, अगले 3 दिनों में ना नर्मदा भाभी की सगाई तय हुई है। उससे पहले ही हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हमें नर्मदा भाभी के बाबा से जाकर के बात करनी पड़ेगी तुम्हारे बारे में। लेकिन कैसे होगी शादी? ये तो मैटर अटका हुआ है। हाँ, क्योंकि इस भट्टू कुमार से तो बात होगी नहीं, ना मेरे घर पे ना अपने घर पे, तो शादी कैसे होगी? भाभी, दुल्हन को ना शादी से पहले ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना वो आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं और फिर ना फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। इस बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी मेरे भाई से शादी होगी।
अगले 3 दिनों में। ये वादा है धीरज का आपसे। खुश? इडियट, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम। अरे यार, फिर राशन पानी लेके चढ़ गई। एक बात बताओ, तुमने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है नर्मदा से कि हमारी 3 दिन में शादी हो जाएगी। माँ से बात कर ली है क्या? मान गई है क्या वो? नहीं मानी। अरे यार, तुम सही थे, अम्मा बाबा की साइड लेंगे, और ये बात हमें उन्हें बिना तुम्हारी लव स्टोरी बताई समझ में आ गई। अरे मेरे भाई, फिर क्यों कूद कूद के प्रॉमिस कर दिया तुमने नर्मदा से? अब कौन उसके पेरेंट्स से बात करने जाएगा? अब कैसे होगी हमारी शादी यार? देखो भाई, शादी तो हम तुम्हारी नर्मदा भाभी से करवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें बाबा के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, उनके पाँव में जाके गिरना पड़े, या फिर हमें भोले बाबा की शरण में जाकर के प्रार्थना करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे प्यार को हम बिल्कुल भी कुर्बान नहीं होने देंगे। शादी तो हम तुम्हारी नर्मदा भाभी से करवा के ही रहेंगे। कश्यप बाबू, पैसे लेकर गायब होना कोई आपसे सीखे। हाँ, जब तक पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था तब तक आप हमको सुप्रभात के रोज व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे थे। साला हम यहाँ गुप्त जानकारी के लिए नजरें बिछाए बैठे हैं और आप पेमेंट क्रेडिट होते ही नजरों से ओझल हो गए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम तो गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए ही गायब हुए थे, और आज तो बड़ी खबर लाए हैं। खबर बड़ी है या छोटी, ये सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। आप बताइए, खबर क्या है? मैडम जी, खबर ये है कि महादेव सर ने लड़कों की शादी कराने का पूरा मूड बना लिया है। बड़े लड़के की? अरे नहीं नहीं, तीनों की शादी। और एक बिचौलिया बैठा हुआ है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि तीनों के लिए फटाफट लड़कियां ढूंढे। अच्छा, कोई और खबर होगी तो फोन करना। हमेशा की तरह महादेव, तुम ये काम भी तुरंत और भागा दौड़ी में करना चाहोगे, पर इस बार महादेव दौड़ेगा नहीं, मुंह के बल गिरेगा।